नमस्ते। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हद से ज्यादा आलस और जिंदगी में जादुई शॉर्टकट अपनाना कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि इंसान की सोच और उसके मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। हम समझेंगे कि कैसे लालच, कुंठा और बदले की आग इंसान को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल देती है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। अक्सर होता क्या है कि काम से बचने की आदत ही फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन एक बहुत ही भयानक बदले का रूप ले लेती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी के हर एक पहलू को बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से समझते हैं और इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस रहस्य से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जो दोपहर के 12 बजे तक आराम से सोता रहता है, जिसे मेहनत करने के नाम से ही चिढ़ है, उसे अचानक एक ऐसी जादुई ताकत मिल जाए जो उसका हर काम पलक झपकते कर दे। तो क्या होगा? क्या वो उस ताकत का इस्तेमाल कुछ अच्छा या क्रिएटिव करने के लिए करेगा, या फिर वो ताकत उसके साथ साथ पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन जाएगी? सच तो यह है कि बिना मेहनत के मिलने वाली ताकत अक्सर इंसान का दिमाग खराब कर देती है। और आज की इस पूरी चर्चा का आधार भी यही सवाल है, जो हमें लालच की असली सच्चाई से रूबरू कराता है। अब इस कहानी में जो सबसे मजेदार और एकदम साफ कॉन्ट्रास्ट है वो देखिए। एक तरफ है हमारा मुख्य किरदार कन्हैया। कहानी के हिसाब से वो इतना सोता है जैसे दुनिया भर का भारी काम करके अभी अभी लौटा हो। वो पूरी तरह से कामचोर है, हर जिम्मेदारी से जी चुराता है और बस हवा महल बनाता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ उसके पिता बंसी हैं। बंसी जी एकदम अलग हैं, बेहद ईमानदार, मेहनती और अपने उसूलों के पक्के, जिनका पूरा गांव बहुत सम्मान करता है, यहाँ तक कि गांव के मुखिया और जमींदार भी। अब सोचने वाली बात है, इतने मेहनती पिता का इतना आलसी बेटा, यही तो सारी समस्याओं की जड़ है। और यही वो मनोवैज्ञानिक टकराव है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े फैमिली और सोशल ड्रामे की नींव रखता है। अब जाहिर सी बात है, कन्हैया के काम न करने की इस जिद का समाज में कुछ तो असर होना ही था। कोई भी शारीरिक श्रम करने से साफ मना कर देने की वजह से वो धीरे धीरे पूरे गांव की नज़रों में एक फालतू और अनचाहा इंसान बन जाता है। उसके आसपास के लोग, जैसे कि उसका बचपन का दोस्त संजय, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, घर बना रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, लेकिन कन्हैया, वो बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखने में लगा है। एक दिन जब उसके पिता उसे जमींदार के पास काम मांगने ले जाते हैं, तो वो सबके सामने साफ इनकार कर देता है कि वो धूप में बैलगाड़ी पर सब्जियां लादने का मजदूरी वाला काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी इसी काम चोरी की वजह से लोग उससे ताने मारने लगते हैं, और यहीं से उसके अंदर एक गहरी कुंठा और समाज के प्रति भयंकर गुस्सा पनपने लगता है। और फिर आता है वो पल जो इस कुंठा को एकदम चरम पर ले जाता है। एक सीधा और बहुत ही चुभने वाला अपमान। गांव के जमींदार चरण सिंह सीधे कन्हैया के मुंह पर कहते हैं कि वो एक कामचोर बेटा है जो इस उम्र में अपने बाप पर बोझ बनकर बैठा है। मतलब ये एक ऐसा क्षण है जो किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को गहरी ठेस पहुंचा सकता है। अब आमतौर पर लोग ऐसे अपमान से सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं, है ना? लेकिन कन्हैया इसे एक अलग ही दिशा में ले जाता है। ये एक वाक्य उन सभी लोगों से बदला लेने की एक भयानक और अंधी इच्छा को जन्म देता है जो उसे नीचा दिखाते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, जहां अपनी कमियों को सुधारने के बजाय इंसान पूरे समाज को ही अपना दुश्मन मान बैठता है। तो इसी मेंटल उथल-पुथल के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन जब पिता के बहुत ज्यादा दबाव के कारण कन्हैया को जबरदस्ती तालाब से मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो वो बहुत ही चिढ़ते हुए वहां पहुंचता है। वो लगातार बड़बड़ाता रहता है कि उसके पिता का रेडियो सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो अपना भारी जाल नदी में फेंकता है तो उसे कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है, या शायद कोई खजाना हाथ लग गया है। पर जब पूरी ताकत लगाकर जाल को बाहर खींचा जाता है तो मछली नहीं, बल्कि एक बड़ा सा रहस्यमयी संदूक निकलता है। और उस बंद संदूक के अंदर जो था ना, वो सिर्फ कन्हैया की नहीं, बल्कि पूरे गांव की दुनिया पलटने वाला था। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि संदूक खोलने पर आखिर बाहर क्या आता है। कन्हैया को अपना ही हमशक्ल दिखाई देता है। ये एक बहरूपिया है, यानी एक जादुई पुतला। और ये कोई आम पुतला या खिलौना नहीं है।
ये एक ऐसी मायावी शक्ति है जो अपने मालिक के हर हुक्म का पालन कर सकती है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये किसी भी इंसान, जानवर, पेड़ या यहाँ तक कि पहाड़ का भी एकदम सटीक रूप ले सकता है। इसकी नकल इतनी हूबहू होती है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में ये अविश्वसनीय ताकत आ जाए जो पहले से ही गुस्से, आलस और बदले की आग में जल रहा हो, तो वो समाज में कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। इस असीमित ताकत को देखकर कन्हैया का रिएक्शन उसके लालची स्वभाव का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। वो इस जादुई पुतले को किसी जिम्मेदारी या समाज के भले के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखता। इसके बजाय ये उसके लिए दौलत कमाने का एक अल्टीमेट शॉर्टकट और अपना अपमान करने वालों से बदला लेने का एक अचूक हथियार बन जाता है। उसे लगता है कि बस अब जिंदगी में कभी पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, वो बिना कोई काम किए सबसे अमीर बन जाएगा और जमींदार या मुखिया जैसे लोगों का घमंड चकनाचूर कर देगा। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां लालच और पावर का नशा नैतिकता पर पूरी तरह हावी हो जाता है और एक आम कामचोर लड़का एक खतरनाक क्रिमिनल बनने की राह पर निकल पड़ता है। अब देखिए, ये जो अपराधों का सिलसिला है वो कितनी तेजी से और किस हद तक आगे बढ़ता है। सबसे पहले बहरूपिये को जमींदार चरण सिंह का रूप देकर उन्हीं की तिजोरी से 100 रुपये चुराए जाते हैं। ये उस अपमान का सीधा बदला था। फिर पुतले को दोस्त संजय के पिता का रूप देकर उनके सोने के गहने ठग लिए जाते हैं। इसके बाद तो सारी हदें पार हो जाती हैं। वो पुतला जमींदार की पुश्तैनी जमीन के कागजात बेच देता है और गंगा नाम के एक गरीब बेचारे की नाव भी बेच डालता है। पूरा गांव रातों रात एक अजीब से कंफ्यूजन और अविश्वास के माहौल में डूब जाता है। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये सब कौन और कैसे कर रहा है। और इस अंधाधुंध लालच का पीक तब आता है जब सामने 25,000 रुपए का ये भारी भरकम आंकड़ा आता है। अब कॉन्फिडेंस और लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि छोटे मोटे अपराधों से मन नहीं भर रहा। जब ये पता चलता है कि गांव के मुखिया ने इस बार खेती में बहुत तगड़ा मुनाफा कमाया है, तो एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है। जादुई पुतले को सीधे मुखिया के घर भेजा जाता है ताकि वो वहां से एक मुश्त 25,000 रुपए साफ कर सके। ये अनियंत्रित लालच का वो लेवल है जो इंसान को बिल्कुल अंधा कर देता है। यही वो अति है जहां इंसान अपनी लिमिट्स भूल जाता है। और सच कहूं तो यही अंधापन अंततः सबसे बड़ी गलती और पतन का कारण बनने वाला है। खैर, अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उभरकर सामने आता है। कहानी पूरी तरह से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। पूरा गांव दहशत और परेशानी में है। एक के बाद एक क्राइम हो रहे हैं और किसी के पास कोई सुराग नहीं है। तो फिर एकदम परफेक्ट लगने वाले इस जादुई अपराध का पर्दाफाश आखिरकार हुआ कैसे? क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी गई, या फिर इस असीमित जादू में ही कोई खोट छिपा हुआ था? ये रहस्यमय सवाल हमें इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से यानी क्लाइमैक्स के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां सच्चाई और माया के बीच का पर्दा बस उठने ही वाला है। और कहानी में वो टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जादू की एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ी खामी पकड़ में आती है। कहते हैं ना, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, जादू भी नहीं। चंपू नाम का एक गांव वाला अचानक ये नोटिस करता है कि गंगा की नाव बेची जा रही है और कन्हैया, जो कि असल में वो पुतला था, उसे पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झोल ये था कि ठीक उसी वक्त असली कन्हैया पूरे गांव के सामने कहीं और मौजूद था। मतलब एक ही इंसान एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है? लॉजिकली असंभव इस घटना ने उस पूरे मायाजाल में सबसे बड़ी दरार डाल दी। बस एक छोटी सी तार्किक चूक और पूरे अपराध तंत्र की पोल खुलकर रह गई। बस फिर क्या था? अब आता है वो तनावपूर्ण और निर्णायक पल जब पूरा गांव एकजुट हो जाता है। जब गांव वाले आपस में बैठकर बात करते हैं और इन बिखरी हुई घटनाओं की कड़ियां जोड़ते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि बिना वजह लोगों के बीच जो ये लड़ाइयां हो रही हैं, जमीन बिकना, गहने गायब होना, ये सब एक ही खेल का हिस्सा हैं। और ठीक उसी समय वो बहरूपिया पुतला मुखिया के घर से 25,000 रुपए चुराने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सारा का सारा भंडाफोड़ हो जाता है। वो मास्टरमाइंड जो खुद को सबसे चालाक और अजय समझ रहा था, अब बिना किसी हथियार के पूरे गांव के सामने बेनकाब खड़ा था। आखिर में सच्चाई जादू पर भारी पड़ ही जाती है। और इस जादुई शॉर्टकट और बदले की भावना का नतीजा क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ भयंकर तबाही। गांव वाले इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने कन्हैया और उस जादुई पुतले को पकड़कर सीधे नदी में फेंकने का कठोर फैसला कर लिया।
और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उस एक इंसान के लालच के कारण उसके बेकसूर और ईमानदार माता पिता को भी गांव से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया गया। तब जाकर एक कठोर एहसास होता है कि कामचोरी और अहंकार ने ना सिर्फ एक जिंदगी बल्कि पूरे परिवार का सम्मान और अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। शॉर्टकट ने सफलता नहीं दी, बल्कि वो सब कुछ छीनने के कगार पर ला खड़ा कर दिया जो जिंदगी में वाकई मायने रखता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी है, और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश भी है, अंततः अपनी गलती का भारीपन महसूस होता है, लालच और बदले में अंधे होने की बात पूरी तरह से मान ली जाती है, सारा चुराया हुआ पैसा और सामान वापस लौटाने का वादा किया जाता है और ये पक्का इरादा किया जाता है कि अब से जिंदगी मेहनत और लगन से ही जिया जाएगी। ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सफलता या दौलत हासिल करने का कोई भी जादुई शॉर्टकट हमेशा के लिए नहीं टिकता। सच्ची दौलत और सम्मान केवल और केवल कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपने पसीने से ही कमाया जा सकता है। बिना मेहनत के मिली चीज हमेशा अपने साथ विनाश ही लाती है। कहानी का अंत गांव में शांति लौटने के साथ होता है। माफी तो मिल जाती है, लेकिन उस खतरनाक जादुई बहरूपिये का क्या किया जाए? सर्वसम्मति से यह फैसला लिया जाता है कि ऐसी बेलगाम शक्ति का इस दुनिया में रहना ही समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए उस पुतले को वापस उसी भारी संदूक में बंद किया जाता है। उसे मजबूत जंजीरों से बांधकर हमेशा हमेशा के लिए नदी की गहराइयों में फेंक दिया जाता है, एक स्थायी जल समाधि। इस तरह उस लुभावने जादुई शॉर्टकट का हमेशा के लिए दी एंड हो जाता है और गांव एक बार फिर से सुरक्षित और शांत हो जाता है, ये समझकर कि इंसान की असली ताकत उसके कर्म में है, किसी जादू में नहीं। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचारोत्तेजक प्रश्न। इस कहानी को सुनना और एक आलसी किरदार को जज करना बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर जिंदगी में मेहनत से बचने का और अपार दौलत हासिल करने का बिल्कुल ऐसा ही कोई जादुई शॉर्टकट अचानक सामने आ जाए, तो क्या वाकई किसी इंसान में इतना मॉरल डिसिप्लिन होगा कि वो उस लुभावने संदूक को बिना खोले वापस पानी में फेंक दे? ये सिर्फ एक गांव या पुतले की कहानी नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और हमारे अंदर गहरे तक छिपे लालच का एक आईना है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।